बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती फ्री। राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं। महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद चौटाला जी, श्री सचिन पायलट जी, नरेंद्र बुढ़ानिया जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, कृष्ण पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये शराब उमड़ पड़ा आपके यहाँ पर तारनगर में, ये इस बात का प्रतीक है। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास राहुल जी पे है, हम सब पे हैं। इसलिए मैं आपको इतने आह्वान करूँगा, काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अब वक्त आ गया है, आपको नरेंद्र बुढ़ानिया जी आपके अपने हैं, आपने उनके काम को देखा है, उन्होंने कोई कमी रखी नहीं काम करवाने के अंदर। और मैंने भी जो मांगा बुढ़ानिया जी ने, मैंने कभी मना नहीं किया। आपके यहाँ पर सावा में कॉलेज खुली है, तारनगर में कृषि कॉलेज खुली है, आयुर्वेद कॉलेज खुली है, तारनगर में गर्ल्स कॉलेज को पीजी किया है, और तो और तारनगर में उप जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, राजपुरा में पीएचसी खोला गया, डीवाईएसपी का ऑफिस, सेशन कोर्ट, एक्शन ऑफिस, सावा देदरवा में उप तहसील खोली गई। अब मैं आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तान के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी। अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है मूड? चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो स्वास्थ्य के लिए किया, मुफ्त में कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती फ्री।
आप सोचिए राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए, उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की, कहा हमें यह कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है। और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है हां भाई नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना। याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार